दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, आपका हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन पर स्वागत है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और उस जानकारी से आप अभिभूत हो जाए। आइए दर्शकों, आज उपायों की श्रृंखला में हम महागणपति की जयंती, गणपति महागणेश की जयंती पर किए जाने वाले यानी गणेश चतुर्थी के दिन, जो कि इस बार इसका महासंयोग बन रहा है, गणपति महागणेश प्रथम बुधवार को 31 अगस्त को है। पहला तो प्रथम बुधवार और दूसरा गणपति महागणेश की जयंती, ये दोनों ही बड़े ही ताकतवर संयोग बन रहे हैं और इस दिन किए गए हर उपाय के लिए हम आपको शर्त या कह सकते हैं कि महागणेश की कृपा अवश्य होगी। आज हम आपके लिए एक ऐसा अचूक उपाय लेकर आए हैं जो आप जीवन में वर्ष भर प्रथम शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को कर सकते हैं, गणेश जयंती के दिन कर सकते हैं, किसी भी संकष्टी चतुर्थी को आप यह उपाय करके लाभ ले सकते हैं। यह उपाय लगातार 21 दिनों का है, जिसको अगर आप गणेश जयंती से प्रारंभ करते हैं तो आपको 100 गुना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, 100 गुना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। दर्शकों, यह ऋण मुक्ति का उपाय है। मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं वह उपाय ऋण मुक्ति का है। गणेश जी से ऋण मुक्ति का निवेदन करना है। जब किसी इंसान पर कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है और वह चाह करके भी उस कर्ज को से मुक्ति नहीं पा सकता, अथवा वो उसके चाहने के बावजूद भी कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती है, तो इंसान व्यथित हो जाता है और उसकी व्यथा सिर्फ ईश्वर के सिवा कोई नहीं हरण कर सकता। इसलिए आपको मैं ऐसे कर्जदार लोगों को गणपति महागणेश की शरण में जाने का परामर्श दे रहा हूं, जो चाहते तो हैं कि हम ऋण मुक्त हो जाएं मगर ऋण मुक्त हो नहीं पा रहे, उतने पैसे की व्यवस्था नहीं बन रही कि वो ऋण मुक्त हो जाएं। तो आइए प्रभु के शरण में चलकर करना क्या है। देखिए, यह महासंयोग बन रहा है कि शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को ही गणेश जयंती 31 अगस्त बुधवार को पड़ रही है। तो आप सुबह जल्दी स्नान वगैरह करके, दर्शकों, सबसे पहले अपने मंदिर में पूजा करनी चाहिए और उसके बाद स्नान वगैरह करके 3 चीजें किसी भी हरे वस्त्र की थैली में रखकर आप लेकर के मंदिर में पहुंचे, गणपति महागणेश के मंदिर में पहुंचे। अब वो 3 चीजें क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए आपको 3 अभिमंत्रित गोमती चक्र और 5 धनकारक कौड़ियां लेकर जाना है, 21 पीस अंजीर लेकर जाना है। आप इन तीनों चीजों को मंदिर पहुंचकर प्रभु गणपति महागणेश के चरणों में रख दें। उसके बाद शुद्ध देसी घी का दीपक और चंदन की अगरबत्ती लगाकर गणपति महागणेश से का पूजन करें। किसी प्रकार का इत्र आप अवश्य लेकर जाएं, 11 मोदक का भोग लगाएं और आपको दुर्वा का भोग लगाएं। आपको करना क्या है, फिर से सुन लें।
शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है, चंदन की अगरबत्ती दिखानी है, इत्र लगानी है, 11 मोदक का भोग लगानी है एवं दुर्वा का भोग लगानी है। और घर से जो आप ले गए हैं 3 गोमती चक्र, 5 धनकारक कौड़ियां और 21 अंजीर, ये सब चीजें प्रभु के चरणों में रखकर वहीं बैठकर जो भी आप पाठ करना चाहते हैं, जो भी स्तोत्र आदि का पाठ करना चाहते हैं, नहीं कुछ करना चाहते तो आप सिर्फ एक बार श्री गणेश ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ कर लें। यह आपको अवश्य करना है। श्री गणेश ऋण मोचक स्तोत्र का एक बार आप पाठ कर लें। उसके बाद गोमती चक्र और धनकारक कौड़ियां और 21 अंजीर प्रभु को नमस्कार कर आप आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप उसको लेकर आप मंदिर में बिना पीठ दिखाए, यानी प्रभु के सामने सामने पीछे की तरफ चलते हुए आप मंदिर से बाहर आ जाएं और अपने आवास पर आकर ये जो गोमती चक्र 3 है और 5 धनकारक कौड़ियां हैं, उनको किसी हरे रंग के थैले में रखकर गणेश जी को, अपने घर के मंदिर में गणेश जी को अर्पित करें और अंजीर को भी लाकर गणेश जी को ही अर्पित करें। और फिर यहां दोबारे एक देसी घी का दीपक, चंदन की अगरबत्ती, 11 मोदक का भोग और कुछ दुर्वा गणेश जी को अर्पित करें। हां, एक चीज मैं भूल गया, वो आपको बता दूं, गणपति जी को 51 पान के पत्तों का माला अवश्य अर्पित करना, बड़ा ही विचित्र लाभ मिलता है। अब आप घर के मंदिर में पूजन कर लिए, पूजन करने के बाद गोमती चक्र और धनकारक कौड़ियां उठाकर गणेश जी से आशीर्वाद लेकर अपनी समस्या का निवेदन करते हुए धन रखने के स्थान पर रख दें। और अंजीर जो है, आप 21 अंजीर में से एक अंजीर निकालें और स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और बाकी 20 को फिर किसी शुद्ध स्थान पर रख दें और प्रतिदिन घर के मंदिर में ही एक बार सुबह सुबह पूजन करें और एक बार श्री गणेश ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ करके, जैसे पूजन आप करते हैं, पूजन करके प्रसाद वितरण करके अंजीर का दूसरा अंजीर दूसरे दिन ले लें, तीसरा तीसरे दिन ले लें। ऐसा 21 दिन में 21 अंजीर खत्म हो जाएगा। जिस दिन 21वां दिन हो किसी ब्राह्मण दंपति को अगर वयोवृद्ध मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं तो जिस उम्र के मिलते हैं उसी उम्र के ब्राह्मण को आप अपने यहां खाने पर आमंत्रित करें और पूरी इज्जत के साथ उन्हें पूर्ण तुष्टि के साथ भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद कुछ दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें और आप इसके बाद प्रत्येक बुधवार को या प्रत्येक चतुर्थी तिथि को आप इस गणेश ऋण मोचक स्तोत्र का पाठ करते रहें जब तक ऋण मुक्त ना हो जाए। या आप रोज कर सकते हैं तो 2 मिनट लगता है, आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि यह उपाय आपने किया नहीं कि इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे और फटाफट ऋण मुक्त होकर के आपके घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। चमत्कार आप करने के बाद स्वयं बताएंगे, हमें बताने की कोई दरकार नहीं। दर्शकों, फिर मिलेंगे किसी अन्य उपाय के साथ। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश।